Hello everyone, how are you? I hope all of you are fine. I am Dhara. In last video of your class 7th, chapter number 5th, we discussed chapter in workbook till question number 8. Today we start question number 9. So question number 9 is, in the given figure transversal XY intersect AB and CD in points P and Q respectively. Complete the following table with the help of figure given. मतलब कि आपको यहाँ फिगर दिया है, उसमें क्या कहा है, ट्रांसवर्सल एक्स वाई जो है, मतलब ये हमारा ट्रांसवर्सल है, वो इंटरसेक्ट कहाँ पे, तो कि ए बी एंड सी डी, तो ये ए बी है उसको पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और ये जो सी डी है उसको क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो आपको यहाँ टेबल पे जो क्वेश्चन दिया है उससे आपको लिखना है। तो यहाँ है टाइप ऑफ एंगल्स एंड एंगल्स सोन, मतलब कि आपको इंटीरियर, तो ये क्वेश्चन मैंने जब ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था तब लास्ट क्वेश्चन जो था वो एक्सप्लेन किया था और बोला भी था कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, ये इंटीरियर एंगल्स, मतलब कि ये फिगर है उसमें इंटीरियर एंगल्स, तो इंटीरियर एंगल क्या होता है, ये दोनों जो लाइन है वो लाइन के बीच वाला, मतलब ये एन ये सभी क्या है, इंटीरियर एंगल। तो एंगल को हम कैसे लिखेंगे, पहले ई से लिखना है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, मतलब ये सेंटर में होना चाहिए, तो इसे हम कह सकते हैं एंगल ए पी क्यू। तो ये एंगल की बात हो गई, तो कैसे लिखेंगे, एंगल ए पी क्यू। फिर दूसरा क्या होगा, इस साइड होगा ये वाला बी पी क्यू, तो फिर 2 करके यहाँ 1, फिर एंगल बी पी क्यू, फिर ये वाला सी क्यू पी, तो थर्ड होगा सी क्यू पी, एंड इस साइड भी डी क्यू पी, तो एंगल डी क्यू पी। तो ऐसे यहाँ से स्टार्ट करो कि डी क्यू पी की पी क्यू डी, कोई बात नहीं है, लेकिन क्यू जो है वो सेंटर में होना चाहिए। तो ये आपका था इंटीरियर एंगल। दूसरा है एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर मतलब ये फिगर की ये दोनों के बाहर वाला, मतलब ये एंगल, ये दूसरा, ये तीसरा एंड ये चौथा, तो इसको लिखेंगे हम एंगल ए पी एक्स। तो फर्स्ट आंसर आएगा एंगल ए पी एक्स। दूसरा होगा इस साइड का, यहाँ बी है तो बी पी एक्स, तो दूसरा होगा एंगल बी पी एक्स। तीसरा एंगल सी क्यू वाई, तो थर्ड होगा एंगल सी क्यू वाई, एंड इस साइड वाला तो यहाँ एंगल डी क्यू वाई, तो एंगल डी क्यू वाई। ओके, तो ये आपका इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। फिर नेक्स्ट है करस्पॉन्डिंग एंगल, तो अभी इसके अलावा सभी एंगल्स है तो सभी की क्या होगी, पेयर, तो करस्पॉन्डिंग की भी क्या होगी, पेयर। तो करस्पॉन्डिंग किसे कहते हैं कि जो एंगल है उसके जैसा सेम एंगल, तो करस्पॉन्डिंग की कितनी पेयर होगी, 4, टोटल कितनी पेयर होगी, 4। कौन कौन सी, तो कि यहाँ एक्स पी ए है वैसा ही सेम, तो उसके नीचे वाला तो पी क्यू सी, मतलब ये जो है तो उसका करस्पॉन्डिंग ये होगा, फिर ये है तो इसका करस्पॉन्डिंग ये वाला, फिर ये उल्टा वाला तो इसका ये वाला। ओके, तो ये करस्पॉन्डिंग की पेयर है, तो कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट पेयर क्या होगी, एक्स पी ए, या तो ए पी एक्स दोनों लिख सकते हैं, एंगल एक्स पी ए, एंड उसके साथ क्या आएगा, पी क्यू सी। करस्पॉन्डिंग मतलब ऐसा है तो उसके नीचे ऐसा, फिर इस साइड तो इस साइड, फिर उल्टा यहाँ नीचे होता है तो उसके उल्टा लो, फिर इस साइड ऐसा तो ऐसा, तो ये 4 पेयर हो गई, ये पहली पेयर, दूसरी, तीसरी एंड चौथी। तो ये एक्स पी ए, तो उसके नीचे यहाँ पी क्यू सी, तो पी क्यू सी। फिर दूसरी पेयर हम इस साइड, तो एक्स पी बी, तो एंगल एक्स पी बी, एंड उसके साथ क्या होगी, इस जैसा ये लिया तो उसके ऐसा, तो ये हो गया ये वाला पी क्यू डी, तो क्या आएगा, एंगल पी क्यू डी। फिर तीसरी पेयर ये उल्टी वाली, तो ये उल्टा कहाँ है, यहाँ ये ए पी क्यू, तो एंगल ए पी क्यू, एंड उसके साथ क्या आएगा, यहाँ सी क्यू वाई। सेम लास्ट वन इस साइड वाला, तो बी पी क्यू, एंड यहाँ क्या है, डी क्यू वाई।
तो ये आपका हो गया करेस्पॉन्डिंग एंगल। फिर नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट लेना है और इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। तो इंटीरियर एंगल टोटल 4 ही होते हैं और ये इसकी तो पैर कितनी बनेगी, सिर्फ 2। तो कौन कौन सी 2 पैर बनेगी यहाँ, तो कि इंटीरियर एंगल तो ए पी क्यू और अल्टरनेट लेना है तो उसके सामने वाला तो पी क्यू डी, ए पी क्यू डी मतलब ये जेड शेप, अल्टरनेट इंटीरियर मतलब जेड शेप जो बनता है ये एंगल एंड ये एंगल, तो ये एक दूसरे का अल्टरनेट इंटीरियर है। तो पहली पेयर हमारे पास आएगी ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू एंड पी क्यू वाई, सॉरी पी क्यू डी। एंड दूसरी पेयर क्या आएगी, इस साइड ये जेड ए से बना तो ये जो जेड है वो इस तरह का, ओके। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ है बी पी क्यू एंड पी क्यू सी, तो एंगल बी पी क्यू एंड एंगल पी क्यू सी, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर। अब है अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर ये है 1 2 3 4 ये चारों एक्सटीरियर, तो ये उसके सामने वाला ये और ये दोनों की पेयर हो जाएगी। तो फर्स्ट आएगा एक्स पी ए, एंगल एक्स पी ए एंड इसके क्रॉस में सामने वाला तो डी क्यू वाई, तो एक्स पी ए एंड डी क्यू वाई। दूसरा एक्स पी यहाँ है बी, तो ये वाला और उसके सामने क्रॉस में क्या है सी क्यू वाई, तो एक्स पी बी एंड सी क्यू वाई, एंगल एक्स पी बी एंड एंगल सी क्यू वाई, ओके। फिर लास्ट है इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल उसकी सेम साइड मतलब ये साइड और इंटीरियर एंगल मतलब ये एंगल की, तो यहाँ क्या शेप बन रहा है ऐसे सी, इस साइड ऐसा सी और ऐसा सी, ओके। तो यहाँ ये सी, तो कौन कौन सा ए पी क्यू एंड पी क्यू सी। तो फर्स्ट आएगा एंगल ए पी क्यू एंड एंगल पी क्यू सी। दूसरा इस वाला तो बी पी क्यू एंड पी क्यू डी, एंगल बी पी क्यू एंड एंगल पी क्यू डी, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इन द गिवन फिगर लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी, मतलब ये फिगर में है, सॉरी ये फिगर जो है उसमें ए बी लाइन जो है वो सी डी की पैरेलल है। ट्रांसवर्सल एक्स वाई इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी इन पॉइंट्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। ये ट्रांसवर्सल एक्स वाई है तो ए बी लाइन को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, पी पॉइंट पे। ये सी डी लाइन को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, क्यू पॉइंट पे। तो इफ एंगल डी क्यू वाई इक्वल टू 75 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ ऑल अदर एंगल्स। तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक एंगल का मेजरमेंट दिया है, एंगल डी क्यू वाई, एक का मेजरमेंट 75 दिया है, तो बाकी के जितने भी एंगल्स है ये सभी एंगल का मेजरमेंट आपको फाइंड करना है। तो पहले कैसे करेंगे, तो यहाँ आपको दिया है कि एंगल डी क्यू वाई 75 डिग्री, तो आपको लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट याद है। उसमें क्या था कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन से जो दो एंगल बनते हैं और ये जो कॉमन वर्टेक्स होता है दोनों एंगल का, और एंगल दोनों के एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइन है, तो एक दूसरे की लीनियर पेयर एंगल हो सकता है। और लीनियर पेयर का मेजरमेंट कितना है, 180। मतलब क्या होगा, ये पूरी जो स्ट्रेट लाइन है वो कितने की है, 180। हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला। तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन 180, उनमें से हम ये इतना कट कर दे तो हमें इसका इतना मेजरमेंट मिल जाएगा। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ कि एंगल डी क्यू वाई इज लीनियर पेयर विथ, किसके साथ लीनियर पेयर है, तो कि एंगल सी क्यू वाई के साथ, विथ एंगल सी क्यू वाई। सो क्या हो जाएगा, टोटल कितना होगा 180। सो लिखेंगे एंगल डी क्यू वाई प्लस सी क्यू वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। अभी डी क्यू वाई, तो डी क्यू वाई कितना दिया है, उसका मेजरमेंट 75, तो 75 डिग्री प्लस सी क्यू वाई तो हमें
फाइंड करना है तो उसको वैसे है इक्वल टू 180। तो हमने इक्वेशन वाले चैप्टर में देखा कि कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। ये 180 है, 75 यहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जाएगा तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -75। तो देयरफॉर एंगल सी क्यू वाई इक्वल टू 180 माइनस 75। तो क्या आंसर मिलेगा मुझे 105। क्या मिलेगा 105। तो इसका मतलब ये एंगल मुझे क्या मिल गया 105। अब क्या करना है तो कि अब डी क्यू वाई है, यहाँ देखो ऐसे, तो ये डी क्यू वाई है उसका ये वर्टिकली ओपोजिट एंगल है, सामने वाला वर्टिकली ओपोजिट। तो मैंने बताया था कि वर्टिकली ओपोजिट एंगल का मेजरमेंट कैसा होता है, सेम। तो डी क्यू वाई का 75 तो इसका भी क्या होगा 75। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल पी क्यू सी इज वर्टिकली ओपोजिट एंगल ऑफ किसका है तो कि एंगल डी क्यू वाई। सो क्या होगा कि एंगल पी क्यू सी इक्वल टू डी क्यू वाई इक्वल टू 75 डिग्री। ओके, सेम यहाँ पे, यहाँ सी क्यू वाई है तो ये इसका वर्टिकल ऑपोजिट ये वाला है, तो ये पी क्यू डी है वो भी क्या होगा 105। तो सेम यहाँ लिखेंगे कि एंगल पी क्यू डी, एंगल पी क्यू डी इज वर्टिकली ओपोजिट एंगल ऑफ एंगल किसका है तो कि सी क्यू वाई। सो एंगल पी क्यू डी इक्वल टू एंगल सी क्यू वाई इक्वल टू 105 डिग्री। ओके, तो यहाँ तक आपको ये चारों का मिल गया। अभी ये 1 2 3 4 है वो बाकी है। तो क्या होगा कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो है ओके उसका मेजरमेंट कैसा होगा, सेम। याद रखना अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का। तो एक्स पी ए है यहाँ, तो एक्स पी ए जो है उसका अल्टरनेट क्या होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो कि अल्टरनेट नहीं लेकिन करेस्पॉन्डिंग। तो एंगल एक्स पी ए एंगल जो है उसका करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा पी क्यू सी। तो पी क्यू सी का कितना है 75। तो एक्स पी ए का भी क्या होगा 75। याद रखना है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल जो है उसका मेजरमेंट सेम होता है। तो यहाँ 75 तो ये भी 75 होगा। ये एक्स पी भी है तो इसका अल्टरनेट क्या है एक पी क्यू डी। तो यहाँ पी क्यू डी 105 तो ये भी क्या होगा 105। फिर ए पी क्यू इसका करेस्पॉन्डिंग है सी क्यू वाई। तो सी क्यू वाई कैसा है 105। तो ए पी क्यू भी कितना होगा ये 105। और सेम यहाँ क्यू डी क्यू वाई 75 है तो उसका करेस्पॉन्डिंग है बी पी क्यू तो वो भी 75 ही होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि एंगल एक्स पी ए इज करेस्पॉन्डिंग टू किसका करेस्पॉन्डिंग है पी क्यू सी। सो एक्स पी ए इक्वल टू पी क्यू सी इक्वल टू क्या होगा 75। सेम सभी का लिखेंगे। ये एक्स पी बी है तो एक्स पी बी इज करेस्पॉन्डिंग, उसका करेस्पॉन्डिंग क्या होगा इसका ये वाला पी क्यू डी टू एंगल पी क्यू डी। सो एक्स पी बी इक्वल टू पी क्यू डी इक्वल टू यहाँ 105 है तो ये हमारा होगा 105। वैसे ही सेम यहाँ मैं लिख देती हूँ ए पी क्यू का एंड बी पी क्यू का साथ में एंगल ए पी क्यू एंड एंगल बी पी क्यू is BPQ are corresponding to
एंगल लाइन में ही लिखना है कि ए पी क्यू है तो ए पी क्यू का करस्पॉन्डिंग क्या है सी क्यू पी, सी क्यू पी, एंड ये बी पी क्यू का है डी क्यू वाई रिस्पेक्टिवली, सो ए पी क्यू इक्वल टू सी क्यू पी इक्वल टू कितना हुआ 105 एंड बी पी क्यू इक्वल टू डी क्यू वाई इक्वल टू 75 डिग्री। ओके, तो ये आपको लिख लेना है सभी एंगल का। सिर्फ आपको क्या रखना है कि कौन सा एंगल किसके साथ लीनियर पेयर है, कौन सा एंगल किसका ऑपोजिट एंगल है, कौन सा एंगल किसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये तीनों से ही आप ऐसे फिगर का आंसर दे सकते हो। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, मैच थी लिस्ट। ओके, तो यहाँ अलग अलग आपको एंगल दिया है, उसका एंगल का नाम है, तो कौन से एंगल का क्या नाम है उसको मैच करना है। पहले है 0 to 90 डिग्री, तो 0 to 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री से कम, तो जो भी एंगल 90 डिग्री से कम है उसे हम क्या कहते हैं एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल ये याद रखना है, तो फर्स्ट में क्या आंसर आएगा एक्यूट एंगल, ई ऑप्शन। सेकेंड है 90 to 80 डिग्री मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा 180 से कम, तो वो कैसा एंगल है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। क्या है ऑब्ट्यूस एंगल, तो ये ऑप्शन है डी, तो सेकेंड में आंसर आएगा डी। थर्ड है 180 डिग्री टू 360 डिग्री, तो 180 से ज़्यादा 360 से कम उसे कहेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल, ऑप्शन है एफ, तो आंसर आएगा एफ। फिर है 0 डिग्री, तो वो ज़ीरो एंगल ही होगा, तो ज़ीरो को ज़ीरो एंगल, ए ऑप्शन। 90 डिग्री एग्जैक्ट 90 डिग्री है तो इसे हम कहेंगे राइट एंगल। क्या है बी राइट एंगल। फिर है 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन को कहेंगे स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री को कहेंगे स्ट्रेट एंगल, ऑप्शन है सी। फिर 360 डिग्री मतलब पूरा सर्कल, ये 180 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। 360 मतलब पूरा सर्कल, कंप्लीट एंगल, तो इसे है कंप्लीट एंगल, तो इसमें आएगा जी ऑप्शन कंप्लीट एंगल। अभी एक बार मैं बता देती हूँ 0 to 90 डिग्री मतलब 90 से कम, तो इसे कहेंगे एक्यूट एंगल। 90 to 180 डिग्री इसे कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। 180 to 360 उसे कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। एग्जैक्ट 0 डिग्री मतलब ज़ीरो एंगल, 90 डिग्री को राइट एंगल, 180 मतलब स्ट्रेट एंगल एंड 360 मतलब कंप्लीट एंगल। ओके, तो यहाँ आपका चैप्टर नंबर 5 जो है लाइंस एंड एंगल्स वो वर्कबुक में कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को वर्कबुक में यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। और आज मैंने जो भी 3 क्वेश्चन करवाए, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 वो वर्कबुक में भी लिखना है और साथ होमवर्क बुक में भी लिखना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है इसलिए आपको लिख लेना है। और उनमें से देखना है कि कोई भी टॉपिक या तो कॉन्सेप्ट समझ में ना आया, तो क्वेश्चन समझ में ना आए, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।